तीनों देव, तीनों तीनों देवता कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर। ये गुणावतार हैं। सत्वगुण के अवतार कौन? भगवान विष्णु। रजोगुण के अवतार ब्रह्मा जी। और तमोगुण के अवतार माने इनके अधिष्ठाता देवता, ये गुणों का अधिष्ठाता देवता है। ये नहीं कि वो लोग नहीं इसी गुण में है। तो लेकिन ये तीनों तीनों देवता में एक सृष्टि का भार संभाल रहा है। कौन? ब्रह्मा जी। सृष्टि को पालन करने का दायित्व किसका है? विष्णु। और इसको अंत में सबको समाप्त करने के दायित्व शंकर जी का है। तो यज्ञ कर रहे थे ऋषि मुनि लोग ने, सरस्वती नदी के किनारे हैं, यज्ञ संपन्न हो रहा था। यज्ञ क्षेत्र में ब्राह्मण लोग जब यज्ञाहुति दे रहे थे, कौन है तीनों में किसको पहले देना चाहिए यज्ञाहुति? है तीनों में श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा श्रेष्ठ या भगवान विष्णु श्रेष्ठ या भगवान शंकर जी के श्रेष्ठ है? तीनों में कौन श्रेष्ठ है? ब्राह्मण में अपने आप में विवाद छिड़ गया। कुछ लोग कहे कि कौन श्रेष्ठ है? हैं? ब्रह्मा श्रेष्ठ है। हैं? गायत्री देवी उनका पत्नी है, किसका? ब्रह्मा जी का। गायत्री तो कहीं वो श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है, सृष्टा है। तो कुछ लोग कहे कि नहीं, शंकर जी श्रेष्ठ है। साधारण क्योंकि भृगुवंशी ऐसा था, साधारण शुक्राचार्य जी के जो चेला होते हैं वो सब किसका ज़्यादा अपने चेलों को किसका आराधना करने बोलते हैं? शंकर जी का। तो कुछ लोग कहे कि नहीं, शंकर जी श्रेष्ठ है। अरे वैष्णव लोग थे तो कुछ वैष्णव लोग कहेंगे किसको श्रेष्ठ कहे? हैं? भगवान विष्णु श्रेष्ठ कहे। यज्ञपति तो भगवान विष्णु ही होते हैं। हैं? भुक्तारांग यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानत्वांग शांतिरुच्यति। सारे यज्ञ तपस्या की तो फल का भुक्ता तो भगवान विष्णु है। हैं? और जो भगवान विष्णु को ही प्रसन्न कर लेता है असली सुख और शांति को अनुभव करता है। हैं? तो ऐसे ही तीनों ग्रुप, तीनों लोग ब्राह्मण में अलग अलग ग्रुप आए, सब लोग के बीच में तर्क वितर्क होने लगा। लेकिन बाद में सभी ब्राह्मण बैठकर निर्णय किए कि एक निष्पक्ष एक व्यक्ति को भेजा जाए जिन्होंने जाके प्रैक्टिकल इसका रिसर्च करके हमको आके इसका रिपोर्ट देगा। हाँ, तीनों के पास जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों को परीक्षण निरीक्षण करके आके उनमें से कौन श्रेष्ठ है इसके अनुभव को जाकर हमारे पास कहेगा, तभी हमें फिर स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार सभी ब्राह्मण ने किसको चुना? भृगु मुनि को चुना। भृगु मुनि को कह के इन्हीं को ही भेजते हैं, ये जाएगी पता लगा क्या है। तो इसलिए भृगु मुनि ने सबसे पहले किसके पास गए? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी उनके पिताजी भी है। किसका? भृगु मुनि के पिताजी हैं। पहले पिताजी के पास गए। पिताजी के पास जब जाते थे पहले प्रणाम करते थे, पिताजी को प्रणाम करते थे कि लेकिन आज तो गए सीधे प्रणाम नहीं किए। प्रणाम न करके जाके अपने बस बढ़िए। ब्रह्मा जी देख रहे थे इसका आज का जो ये व्यवहार कर रहा है ये तो ठीक नहीं है। प्रणाम ही नहीं किया मुझे, पिताजी हूँ, कम से कम मेरा लड़का है तो मुझे प्रणाम तो करना चाहिए है। और प्रणाम भी नहीं किया। इससे देख थोड़ा सा क्रोध आ गया है उनकी आंखों से, पता चला है क्रोधित होने से व्यक्ति का आंख उत्तेजित हो जाता है। आंखों से पता लगता है ये कैसे उत्तेजित हो गया कि नहीं। तो देखा तो भृगु ने देखे कि पिताजी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, लेकिन वो देखे कि तुरंत देखे कि ये तो मेरा हो सकता तो अभिशाप भी दे सकते थे, लेकिन देखे कि अपना ही लड़का है, अभिशाप दूंगा तो क्या अभिशाप, इसलिए थोड़ा रुक गए, इसको क्रोध को रोक लिए, दबा लिए क्रोध को। भृगु देख रहे थे, देखकर समझ गए ये तो अभी क्रोध को जीते नहीं है। त्रिविध नरक स्वेदं द्वारनाशनात्मनम काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् त्रय त्यजते। तीनों को त्यागना चाहिए। जो श्रेष्ठ है तो फिर ये तीनों का कंट्रोल में रहना चाहिए उसकी। तो देखे कि पिताजी के मन में क्रोध आ गया, क्रोधित हो गए, कहे कि ठीक नहीं है। फिर भी चले आगे, बोले नहीं कुछ, फिर तुरंत उठ के वहाँ से फिर निकल गए। निकल कर जाकर कहाँ पहुँचे? कैलाश में। ब्रह्मलोक को त्याग के कैलाश में पहुँचे, भगवान शंकर जी के लोक में। शंकर जी तो पूरे भोलानाथ है, वैष्णवानंग जथा शंभु पूरे भाव और भगवान के चिंतन में रहते सदा भाव विभोर में। इनको जाके ये तो बड़े भाई शंकर जी बड़े भाई है, लेकिन ये जाके तो उनको प्रणाम तो किया नहीं। लेकिन शंकर जी ने अपने आसन से उठकर तुरंत देखे तो भृगु को, उठ के इनको भग के आके इनका आलिंगन कर लिए। किसको? भृगु को। लेकिन आलिंगन कर सकते भृगु कहा कि हे थोड़ा दूर है, इससे क्या है तुम्हारा शरीर में ये सब क्या है, सांप बिच्छू भस्म क्या लगाया सो शरीर में पूरा। ये थोड़ा तुम तो लग रहा है कि शब्द उपयुक्त की जाती श्लोक में। तो उन्होंने कहा कि देखो अच्छा वो तो अगला श्लोक है, ठीक है। इस श्लोक में केवल ब्रह्मा के तक बताया गया। तो शंकर जी के पास पहुंचे तो शंकर जी ने फिर उनका आलिंगन कर रहे हैं, लेकिन बड़े नहीं थोड़ा शंकर जी ने जैसे इंट्रोडक्शन में प्रभुपद जी लिखी कि इसको सर ये तात्पर्य इंट्रोडक्शन में अध्याय के लिखा गया, तुरंत शंकर जी क्रोधित होकर क्या उठा लिए? त्रिशूल उठा लिए। त्रिशूल उठा के अभी समाप्त करने वाले थे। किसको? भृगु का नाम मिटा देना चाहते थे। तुरंत क्रोधित है तो पार्वती भाग के आई आके इनको रुके, बोले क्या कर रहे, आपका भाई है, आपका ही छोटा भाई है, फिर इनको रुक लिए। तो भृगु समझ गए, वहाँ से फिर निकल के आगे चले। कहाँ? वैकुंठ में, क्षीर सागर में पहुंचे। भगवान तो सज्जा में सोए तो शयन करके रहते, लेकिन उस दिन क्या कुछ विशेष था कि तो लक्ष्मी की गोद में पैर सिर रखकर सोए हुए थे। लक्ष्मी साधारण कहाँ बैठती हैं? चरण में बैठकर प्रदर्शन वाहन करती हैं, लेकिन उस दिन
लक्ष्मी की गोद में सिर देकर भगवान ऐसे सोए। तो इन्होंने जाके सीधा भृगु क्या किया, इनके वक्षस्थल में लात लगाया। हाँ, बोला ये तो और कुछ, तो इनको प्रणाम लगा, पहले तो प्रणाम भी नहीं किया, इसमें से कुछ फर्क नहीं पड़ा, और कुछ बल्कि इसको देखते पूरा इनके वक्षस्थल में जाके लात लगाए। उससे भी भगवान डिस्टर्ब नहीं हुए, पूरे दोनों ही खड़े हो गए, लक्ष्मी और नारायण जो विष्णु दोनों खड़े हो गए। खड़े होकर कहे कि माफ़ करना हमको, हमें पता नहीं आप कब आए, हम आपको देख नहीं पाए हैं, आप थोड़ा बैठ जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। भगवान कहे कि हम हमारी यहाँ भी चाहते हैं, यहाँ भी बैठ जाइए हैं आप, लेकिन हमको माफ़ कीजिए। हमें से चरण, उनके चरण पकड़ लिए। किसका चरण? भृगु मुनि का। हमारी छाती तो वज्र से भी कठोर है और आपके चरण तो बड़ा कोमल है, निश्चित रूप में आपको बहुत आघात लगा होगा। किसको कहे? भृगु को। तो भृगु तो खाली परीक्षा करने आए थे, इसलिए रिसर्च करना, इनको कुछ लेना, कुछ बोले नहीं, तुरंत वहीं से आ गए। कहाँ? जहाँ से गए थे। कहाँ से गए थे? सरस्वती नदी के किनारे जहाँ यज्ञ हो रहा था, सारे ब्राह्मण बैठकर यज्ञ शुभारंभ कर रहे थे। हाँ, तो वहीं पर फिर वापस आ गए, आकर ब्राह्मण को अपना रिपोर्ट बताए क्या क्या हुआ। तीनों को, ब्रह्मा जी को प्रणाम न करने से उनके मन में क्रोध आ गया, और शंकर जी को भी ऐसा ही थोड़ा सा, तो वो वहाँ तक तो वो रुक गए। आगे बढ़कर जब वो शंकर जी को जब कहे कि नहीं मुझे आलिंगन होता नहीं करना, तो भूत प्रेत ये सब का साथ संग करता है, इस मसान की भस्म लगाया हुआ है शरीर में, हाँ हमें नहीं टच करना, तुम पूरा हाँ तुम सभी प्रकार के सदाचार से भिन्न हो गया, तुम हमको आप टच नहीं किया, थोड़ा दूर। तो उससे शंकर जी को भी क्रोध आ गया, तो उसको उठा लिया है। लेकिन उसके बाद ब्रह्मा जी के पास नहीं, सॉरी फिर गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु को प्रणाम तो नहीं किया है, और देखे कि ये तो स्वयं करी, फिर उनके सीधे जाकर उन छाती में ही लात लगाए। उससे भी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने जो सोए हुए थे दोनों खड़े हो गए, लक्ष्मी और विष्णु स्वयं खड़े हो गए। खड़े होकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे कि हमें माफ़ कर दीजिए, आप कब पधारे हम देख नहीं पाए हैं, आपको माफ़ कर दीजिए। और ऐसे कहे कि बिना विनम्रता से फिर उनके चरण को स्पर्श करके, चरण बने भगवान विष्णु उनके चरण को दबाने तो कि मेरे हमारे तुम्हारे चरण इतने कोमल है, हमारे साथी वज्र से भी कठिन है, आपको बहुत आघात लगा होगा। ऐसे कही भगवान ने इनको जो सही आतिथ्य किए। तो भृगु तो तुरंत भाग के आए, आकर इस रिपोर्ट दिए। तो सारे देवता लोग ने मिलकर, नहीं सारे जो ऋषि मुनि बैठे थे यज्ञ के लिए, तो उन्हें समझ गए कौन श्रेष्ठ है तीनों में, क्योंकि सहन शक्ति, ये सब भृगु कहे कि जिसके सहन शक्ति ज़्यादा होगा वही निश्चित रूप में श्रेष्ठ है। बस जिसके मन में ये सब जागृत नहीं होगा, किसी विषम स्थिति में आने पर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब गुण जैसे उसके चरित्र में प्रकट न हो। विशेष रूप में क्रोध, यहाँ पर देखिए क्रोधित हो गए, ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो गए, शंकर जी भी क्रोधित हो गए। लेकिन भगवान विष्णु को इससे भी अधिक अपमानित करने पर भी है, हाँ ये है कोई छाती में जाके भगवान सीधा लात लगाना, भगवान को एक और दूसरे को कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया, ये पहले बार व्यवहार किया। कौन? भृगु मुनि, छाती में जाकर सीधा लात लगाया। लेकिन इसे आगे तात्पर्य कहीं लिखा गया कि तो इसलिए लक्ष्मी जी ने तो ऐसा तो पति के साथ तक खड़े होकर थोड़ा अपने मैंने पति देख रहे, भगवान स्वयं माफ़ी मांग रहे, तो ये भी माफ़ी खड़ी इसमें समर्थन कर रही थी। लेकिन बाद में अंदर में बड़े गुस्से, वो भी नाराज़ हो गई थी। कौन? लक्ष्मी। हाँ, इसलिए ब्राह्मण के प्रति उनकी शुभ दृष्टि नहीं रहता है। जब ब्राह्मण प्रभुपाद जी लगते कि विष्णु के, इसलिए ब्राह्मण लोग साधारणतः गरीब होते हैं, ब्राह्मण के प्रति लक्ष्मी का शुभ दृष्टि नहीं रहता। दूसरे कहानी में तो कहते कि रात लगाए तो लक्ष्मी छोड़ के भाग के आ गए वैकुंठ से, आके कहाँ पर ये आ गए, कहाँ सोलापुर नहीं कोल्हापुर लक्ष्मी मंदिर जहाँ पर है। फिर वहाँ से उनको ढूंढते ढूंढते लक्ष्मी को भगवान ने आके कहाँ प्रकट हो गए? बालाजी हैं, तिरुपति बालाजी के रूप में वहाँ आके लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते भगवान में वैकुंठ से आके वहाँ इनको मिले हैं। तो ये कहानी अलग है। तो इसलिए तीनों देवताओं की इस चैप्टर के प्रारंभ से कई श्लोकों में इसके वर्णन की जा रही है कि तीनों में कौन श्रेष्ठ है। तीनों गुणों की गुणोवतार है। गुणोवतार साधारणतः हम जानते हैं तीनों गुणों में कौन सा गुण श्रेष्ठ है? सत्वगुण। स्थिते सत्वे प्रसिद्धति है। तदा रजस्तम भावा कामो लोभ दयश्चये चेतयेतैरनाविद्ध स्थिते सत्वे प्रसिद्धति। सत्वगुण के रहने से चित्त स्थिर हो जाता है। सत्वगुण के व्यक्ति भक्ति का शुभारंभ करता है। भक्ति की शुभारंभ कहाँ से होती है? सत्वगुण से। सत्वगुण से भक्ति का शुभारंभ होती है। तो इसलिए सत्वगुण के, सदा सत्वगुण में रहने वाले भगवान विष्णु ही निश्चित रूप में सर्वोत्तम है। यही प्रकृत समस्त यज्ञ तपस्या की एकमात्र भुक्ता है। तो ये इन्होंने आपने निर्णय दिया। इसलिए भगवान विष्णु की जो आराधना करते हैं वैष्णव है, निश्चित रूप में उनमें से श्रेष्ठ है।